हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि इसमें लॉन्ग हाउ चैन पहली बार डीमन एम्परर के सक्सेसर के रूप में आएगा और क्या ही धूम मचाएगा, देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है जहाँ लॉन्ग हाउ चैन सबको बताता है कि अब स्नेक डीमन गॉड एंड्रोमेली ने अपने मोस्ट पावरफुल वेपन यूज करने वाली है जिससे उसे और ज्यादा पावर्स मिलेगी। तभी वो डीमन पिलर दोबारा से ग्रो होने लगता है, जिसके बाद लॉन्ग हाउ चैन और सायर एंड्रोमेली से फाइट करने लगते हैं और उनको देखकर लॉन्ग हाउ चैन के साथी भी उस डीमन पिलर पर अटैक करने लगते हैं। वहां वैंगवान अपने गिगेंटिक डिवाइन शील्ड से डीमन पिलर पर जोरदार अटैक कर रही थी, तो वहीं लिन ने भी अपने ब्लू फ्लेम फिनिक्स को समन कर लिया था जो आते ही उस पर अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी ओर सीमा शियान भी अपने पावरफुल पंच से अटैक कर रहा था। उधर चेरी चैन ने मगडल की हेल्प से एक ड्रैगन को समन कर लिया था और इसी तरह वो लोग मिलकर उस पिलर पर अटैक करने लगते हैं, जो देखकर एंड्रोमेली को गुस्सा आ गई थी और वो लॉन्ग हाउ चैन से कहती है तुम डीमन पिलर को जितना हार्म करोगे वो तुम्हें उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो लॉन्ग हाउ चैन कहता है मुझे डीमन पिलर का नहीं पता पर मैं तुम्हें बहुत चोट पहुंचाऊंगा। इतना कहकर वो उस पर अटैक करने लगता है कि इतने में ही वहां सायर आ जाती है जो आते ही अपनी पावर से उस एंड्रोमेली पर अटैक करने लगती है, लेकिन एंड्रोमेली उल्टा उसी पर अटैक करके उसे नीचे पटक देती है। तभी लॉन्ग हाउ चैन वहां आकर सायर को पकड़ लेता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, जिसपे सायर हाँ बोलती है। इधर एंड्रोमेली पर वैंगुआन अपनी गिगेंटिक डिवाइन शील्ड से अटैक कर देती है जिससे वो इजीली बच गई थी और फिर वो वैंगुआन का गला पकड़ कर कहती है लगता है तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। जिसके बाद लिन अपने ब्लू फ्लेम फिनिक्स से उस पर अटैक करता है, लेकिन एंड्रोमेली उसके अटैक से बच गई थी और अब लॉन्ग हाउ चैन सबको अपना अपना फॉर्मेशन चेंज करके डीमन पिलर पर अटैक करने के लिए कहता है। जिसके बाद वो सब लगातार उस डीमन पिलर पर अटैक करने जा रहे थे, पर यहाँ हैन यू और लिन अभी भी एंड्रोमेली पर अटैक कर रहे थे। तभी एंड्रोमेली उस पर अटैक करके उन्हें पीछे कर देती है। जिसके बाद सायर वहां आकर अपने असैसिन क्लोन टेक्निक का यूज करती है जिससे एंड्रोमेली अपनी पावर से उसके अटैक को इजीली ब्रेक कर देती है। इधर लॉन्ग हाउ चैन ब्लू रेन हिबिस्कस ऑफ लाइट की हेल्प से दोनों ड्रैगन को समन करके उस पर अटैक करता है, तो वहीं सायर भी अपने डेथ गॉड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेती है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने अपने वेपन से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन एंड्रोमेली खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना लेती है, मगर इतने में ही सायर उस शील्ड को ब्रेक कर देती है जिससे दोनों ही अटैक उसे लग जाते हैं। यहाँ सबको लग रहा था कि अब वो दोबारा अटैक नहीं कर पाएगी, पर तभी वो दोबारा से उठकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेती है। एंड्रोमेली सबसे कहती है अब तुम सब डिमोनिक पल की पावर्स को फील करोगे। इतना कहकर वो अपने डिमोनिक पल को एक्टिवेट कर लेती है जिससे वो सब दूर जा गिरते हैं। जिसके बाद वो अपने उसी पावर से एक ड्रैगन को समन कर लेती है जो आते ही उन सब पर एक हैवी एनर्जी से अटैक करने लगता है, जिससे बचने के लिए सब लोग उधर इधर भागने लगे थे। लॉन्ग हाउ चैन कहता है डीमन पिलर से इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जा रही थी, जिसपे लिन कहता है हमें इससे डीमन पिलर को पूरी तरीके से बाहर निकालने से रोकना होगा। अब ये सुनकर एंड्रोमेली कहती है तुमको क्या लगता है डीमन पिलर को समन करने से सिर्फ डीमन गॉड की पावर्स इंक्रीज होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इसके आगे कुछ बोलती कि तभी वैंगवान अपनी गिगेंटिक डिवाइन शील्ड से उस पर अटैक कर देती है जिससे उसका डिमोनिक पल फॉर्मेशन टूट जाता है और फिर वो गुस्से में वैंगवान पर अटैक कर देती है जिससे बचने के लिए वैंगवान भाग रही थी। तभी उसका अटैक उसे लग जाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। लॉन्ग हाउ चैन डीमन पिलर को देखकर काफी परेशान हो रहा था। तभी एंड्रोमेली अपने डिमोनिक आई को एक्टिवेट कर लेती है जिससे सब लोग रुक जाते हैं और फिर वो एक अटैक रेडी करने लगती है जिससे लॉन्ग हाउ चैन ने तुरंत रोक लिया था। लॉन्ग हाउ चैन हैन्यू से कहता है तुम अपनी पावर से सभी को हील करो। ये सुन हैन्यू तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके सबको हील करने लगता है। वहीं लॉन्ग हाउ चैन सबसे कहता है हम इसको हरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें साथ मिलकर उस पर अटैक करना होगा, नहीं तो हम उसे नहीं हरा पाएंगे। तभी हम देखते हैं कि सायर भी वहां आ गई थी और वो लॉन्ग हाउ चैन से कहती है मुझे माफ करना, तुम्हें अकेले ही उससे फाइट करनी पड़ेगी। अब यहाँ लॉन्ग हाउ चैन के साथ ही एक साथ उस पर अटैक करने के लिए रेडी थे और फिर वो सब मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, जहाँ हम
देखते हैं एंड्रोमेली उनके अटैक को डिफेंड करके उन पर काउंटर अटैक कर रही थी और फिर एक ब्लास्ट करके सबको पीछे कर देती है। इधर वो डिमोनिक पिलर पूरी तरीके से भर गया था। उधर सायर एंड्रोमेली पर प्रेशर डालने लगती है और फिर लॉन्ग हाउ चैन मौका देखकर तुरंत अपने डिवाइन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिससे उसके पीछे गॉडेस ऑफ लाइट आ गई थी। और फिर अब लॉन्ग हाउ चैन अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे एंड्रोमेली की चीफ निकल जाती है और वो मारी जाती है। उधर सायर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गई थी, लेकिन इतने में ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज कर लिया था। लॉन्ग हाउ चैन उसे पकड़ लेता है। यहाँ सब लोग सायर के लिए काफी परेशान थे। तभी वो सब देखते हैं डीमन पिलर का ऑरा अचानक से रुक जाता है, जो देखकर सब लोग काफी खुश थे। वो सोचते हैं वो इस फाइट में जीत गए, मगर तभी अचानक वहां का एटमॉस्फेयर दोबारा से चेंज होने लगता है और फिर वो लोग डीमन पिलर के टॉप पर देखते हैं जहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था। वहीं एंड्रोमेली भी उठते हुए जोर जोर से हंस रही थी और वो कहती है तुम लोग अपने सक्सेस के काफी करीब थे, पर अफसोस तुम सब ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए। इतना कहते ही वो अपनी पावर्स रिलीज करने लगती है। तभी हम देखते हैं एंड्रोमेली के पावर से सेरेनियन सिटी के लोग फ्रीज होकर एक स्टैचू बन गए थे। साथ ही साथ लॉन्ग हाउ चैन और बाकी सब भी स्टैचू बन जाते हैं और अब एंड्रोमेली होली स्पिरिट यानी डिवाइन स्नेयर ऑफ सन एंड मून को एब्सॉर्ब करने वाली थी। एंड्रोमेली हंसते हुए कहती है ये सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही है और फिर वो होली के पास जाकर कहती है कि मेरा इंतजार खत्म हुआ, अब तुम जल्द से मेरी बॉडी में आकर मुझे स्ट्रेंथ दो। इतना कहकर वो होली स्पिरिट को एब्सॉर्ब करने जा। उधर सभी लोग पूरी तरीके से फ्रीज थे, जिसके बाद हम देखते हैं एंड्रोमेली डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की स्पिरिट निगल लेती है, जिससे उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और वो हंसते हुए कह रही थी अब उसके आगे सन, मून और स्टार डीमन क्लैन के लोग घुटने टेकेंगे, क्योंकि इस समय वो खुद को डीमन क्लैन में सबसे पावरफुल डीमन गॉड फील कर रही है। इतना कहकर वो जोर जोर से हंस रही थी कि तभी कोई पीछे से उसके सीने में स्वॉर्ड घुसा देता है, जिससे वो सैक्रिफाइस फॉर्मेशन धीरे धीरे गायब होने लगा था। यहाँ हम देखते हैं वो स्वॉर्ड किसी और ने नहीं बल्कि लॉन्ग हाउ चैन ने घुसाई थी, जो देखकर एंड्रोमेली को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का उसके अटैक से बच गया। तभी लॉन्ग हाउ चैन उसे बताता है कि जब उसने उसे स्टैचू बनाया था तभी उसकी बॉडी फ्रीज हो गई थी, मगर थोड़ी देर बाद लॉन्ग हाउ चैन ने उस एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, जिससे वो बच गया। एंड्रोमेली पूछती है पर इसी टाइम क्यों, तुम तो मुझे पहले भी मार सकते थे। ये सुनकर लॉन्ग हाउ चैन को याद आता है कि सीनियर होली स्पिरिट ने उसे बताया था जब स्नेक डीमन गॉड सबसे परमिएबल स्टेट में होगा तब तुम उसे मारना। अब लॉन्ग हाउ चैन एंड्रोमेली को बताता है कि इस समय मरने से तुम ज्यादा डिसअपॉइंट होगी, इसीलिए मैंने अभी तुम्हें मार दिया। और उधर लॉन्ग हाउ चैन के सारे साथी भी फ्रोजन टेक्निक से रिलीज हो गए थे। अब लॉन्ग हाउ चैन अपनी स्वॉर्ड पर फुल फोर्स लगाकर उसे पीछे फेंक देता है, जिसके बाद एंड्रोमेली उससे कहती है लड़के शायद तुम्हें पता नहीं है ये तबाही की स्टार्टिंग है। जो सुनकर दोबारा उसी होली स्पिरिट की बात याद आती है जहां वो लॉन्ग हाउ चैन को बता रहे थे कि तुम जरूर स्नेक डीमन गॉड को हरा पाओगे, क्योंकि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें लीड करूंगा। इधर हम देखते हैं एंड्रोमेली मरने से पहले उसे बताती है अगर वो मर गई तो उससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा, जिसमें तुम्हारे साथी ये वर्ल्ड सब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा, मेरे इंतकाम से कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहते ही उसकी बॉडी से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वो मारी जाती है और उसका क्रोन ऑफ हेरिटेज उसकी बॉडी से निकलकर जमीन में घुसने लगता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन को याद आता है कि कुछ ऐसा ही सीनियर होली स्पिरिट ने भी बताया था कि एंड्रोमेली के मरने के बाद सन ऑफ डेस्टिनी यानी लॉन्ग हाउ चैन की प्रॉब्लम कम नहीं होगी, क्योंकि उसे इस डिस्ट्रक्शन यानी डीमन पिलर को खत्म करने के लिए एक ऐसा डिसीजन लेना होगा जिसमें या तो वो खुद को बचा सकता है या फिर अपने साथियों को। तभी हम देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगता है, साथ ही उस जगह पर एक पावरफुल फुल डिस्ट्रक्शन फोर्स का प्रेशर पड़ने लगा था, जिससे वो लोग पॉज नहीं कर पा रहे थे। तब लिन कहता है आखिर ये किस टाइप का फोर्स है, क्या सच में एंड्रोमेली मर गई है या फिर ये अटैक वही कर रही है। उधर लॉन्ग हाउ चैन को 5 पत्थर घेर कर उस पर थंडर अटैक कर रहे थे, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ लॉन्ग हाउ चैन को पता चल गया था अगर उसने जल्द ही कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स सबको मार देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीममेट के चारों ओर एक शील्ड बन गई थी, जो देखकर सभी लोग हैरान थे और कहते हैं मुझे लगता है ये शील्ड कैप्टन ने बनाई है, मगर वो इसके अंदर क्यों नहीं आए। तभी सायर अपने हाथ में वही गोल्डन क्रिस्टल देखती है जो कि लॉन्ग हाउ चैन को सीनियर होली स्पिरिट ने दिया था और ये शील्ड उसी गोल्डन क्रिस्टल ने बनाई थी। और ये गोल्डन क्रिस्टल लॉन्ग हाउ चैन ने सायर को तब दिया था जब सब साथ फ्रीज हो गए थे। साथ ही उसने सायर से ये भी कहा था कि ये क्रिस्टल तुम लोगों को प्रोटेक्ट करेगा और उसे अभी जाना होगा, क्योंकि एंड्रोमेली का
मारने का यही एक मौका है। ऐसा कहते हुए लॉन्ग हाउ चैन ने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि वो अकेला ही डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म को फेस करेगा, भले ही वो इसमें सेक्रीफाइस क्यों ना हो, पर अपने साथियों को कुछ भी नहीं होने देगा। उधर ये सब देखकर सब लोग बहुत परेशान हो गए थे और बहुत कोशिश कर रहे थे कि शील्ड को तोड़कर लॉन्ग हाउ चैन को बचाने जाएं, मगर कमबख्त ये शील्ड बहुत मजबूत थी। वहीं सायर रोते हुए कहती है, लॉन्ग हाउ चैन प्लीज वापस आ जाओ, तुमने कहा था तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे और मुझे सही सलामत वापस घर लेकर चलोगे। उधर लॉन्ग हाउ चैन उस डीमन पिलर की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से बहुत घायल हो रहा था और वो बहुत ही ज्यादा तकलीफ में था। साथ ही वहीं पर उसके सामने उस डीमन पिलर से एक बहुत बड़ा स्नेक बाहर आ गया था, जो उससे कह रहा था कि तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता है। ये स्नेक दिखने में बिल्कुल हॉयू की तरह लग रहा था, जो कि लॉन्ग हाउ चैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है और देखते ही देखते वो लॉन्ग हाउ चैन पर एक पावरफुल थंडर बीम से अटैक कर देता है, जो देखकर लॉन्ग हाउ चैन पूरी ताकत लगाकर अपनी स्वॉर्ड पर कंट्रोल पाता है और कहता है, सीनियर होली स्पिरिट, जैसा कि आपने कहा था मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर वो एक जोरदार स्लैशिंग अटैक करता है, जो कि सीधा स्नेक के अटैक को जा लगता है और दोनों के क्लैश से वहां पर भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है। लेकिन इस कोलिजन में लॉन्ग हाउ चैन का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे उस स्नेक का अटैक फिर से उसकी ओर बढ़ने लगा था। तभी लॉन्ग हाउ चैन कहता है, सीनियर होली स्पिरिट, आपने और मेरी किस्मत ने मुझे ही चुना है इस तबाही को खत्म करने के लिए, इसीलिए मैं इसके सामने हेल्पलेस नहीं मरूंगा और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। इतना कहते ही लॉन्ग हाउ चैन उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। उधर अभी भी सायर उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी और सबसे कहती है, अगर लॉन्ग हाउ चैन कॉन्टिन्यूसली उसके सामने ही खड़ा रहा वो मर जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन पूरी ताकत लगा देता है उस अटैक को रोकने के लिए, जिसमें से बहुत ही अजीब टाइप का विजुअल देखते हैं और तभी अचानक से सीन चेंज हो जाता है, जहां हम लॉन्ग हाउ चैन की बॉडी को देखते हैं एक सन ऑफ लाइट यानी व्हाइट ड्रेस में और दूसरी ब्लैक ड्रेस में। ब्लैक ड्रेस वाली बॉडी देखकर लग रहा था कि वो डीमन गॉड एम्पर का सक्सेसर है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका अपीयरेंस बिल्कुल डीमन गॉड एम्पर की तरह लग रहा है और अब लॉन्ग हाउ चैन अपने उसी अपीयरेंस में हॉयू के ऊपर खड़ा था और स्नेक से कहता है, छोटे कीड़े, शायद तुम भूल गए कि इस हेवन का ट्रू पावर मेरे पास है। इतना कहते ही वो हॉयू पर खड़ा होकर उस स्नेक की बॉडी के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। लॉन्ग हाउ चैन कहता है, ये मेरी ही स्ट्रेंथ है, अब मैं इसे वापस ले रहा हूँ। मतलब दोस्तों, इस समय जो लॉन्ग हाउ चैन आप देख रहे हैं वो असल में डीमन गॉड एम्पर के सक्सेसर के रूप में खड़ा है, जिसके बाद उसकी सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है और अब वो अपनी दूसरी बॉडी यानी सन ऑफ लाइट से कहता है, अब मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, तुम जल्दी से इसको खत्म करो। तभी हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन की आंखें गोल्डन हो गई थी, यानी वो अब अपने सन ऑफ लाइट के फॉर्म में आ गया था, जो देखकर नीचे खड़े सभी लोग काफी सरप्राइज थे। तभी लॉन्ग हाउ चैन हॉयू के ऊपर खड़ा होकर उस पिलर की ओर बढ़ता है और फिर थोड़ी देर में वो उस पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके आर पार हो जाता है, जिससे डीमन पिलर का स्ट्रक्चर टूटने लगा था, जो देखते ही देखते पूरा डीमन पिलर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर लॉन्ग हाउ चैन के साथियों की आंखें फटी रह गई थी और तभी हम डीमन गॉड एम्पर को देखते हैं, जो अपने ड्रैगन के साथ खड़ा था और उसके सामने लॉन्ग हाउ चैन अपने हॉयू के साथ खड़ा था। साथ ही साथ यहीं पर कुछ ऐसे भी विजुअल्स देखते हैं जिनको देखकर लग रहा था कि लॉन्ग हाउ चैन अब डीमन गॉड एम्पर का सक्सेसर बनने के रास्ते पर है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नॉवेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।